दोस्तों एक तो वीक गया जहाँ पे प्रीमियर लीग का हर एक मैच अभी पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ टू उनके देहांत के कारण उनको रेस्पेक्ट देने के लिए अभी जिस टॉपिक को लेके आज हम लोग बात करेंगे, जिस टॉपिक को लेके मैं आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, वो टॉपिक है थॉमस टुकेल को जो चेल्सी ने सैक किया उसका इनसाइड स्टोरी। ग्रैहम पॉटर क्या प्रोवाइड कर सकते हैं चेल्सी को, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला बात जिस चीज को लेके हम लोग करेंगे वो है कि थॉमस टुकेल को जो चेल्सी ने सैक किया, अभी क्या है ना कि देखिए दो तरीके से, मतलब दोनों साइड से अगर आप देखो, अगर दोनों साइड के जितने भी सर्कमस्टेंसेस हुए थे, जो भी उनके साथ घटा थॉमस टुकेल के साथ या फिर टॉड बॉली ने जो किया, डिसीजन लिया, अगर आप सिर्फ एक ही एंगल से देखोगे तो कभी आपको ये लग सकता है कि नहीं टॉड बॉली ने अच्छा किया, या ये लग सकता है कि टॉड बॉली ने अच्छा नहीं किया और थॉमस टुकेल के और आपके लिए एक सिंपैथी भी बन सकता है कि नहीं टुकेल को सैक करना नहीं चाहिए था। कुछ ग्रुप्स ऐसे बोलेंगे कि टुकेल का परफॉर्मेंस अभी अच्छा नहीं चल रहा था तो सैक करना ठीक है। चेल्सी भी वैसे भी एक ऐसे कल्चर का ही क्लब है जो कि मैनेजर्स को उतना ज़्यादा टाइम देते नहीं है। अच्छे परफॉर्मेंस होने के बाद भी देखा जाता है कि थोड़े छोटे मोटे या फिर 3-4-5 मैचेस में खराब परफॉर्मेंस के बाद भी मैनेजर सैक हुए हैं, पिछले सीजन पे अच्छे ट्रॉफी देने के बाद भी। थॉमस टुकेल का अगर आप रिकॉर्ड देखो तो 100 मैचेस में उन्होंने चेल्सी के लिए मैनेजर थे वो, और उसमें से पहले 50 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 24 गोल्स ही कॉन्सीड किए थे और आखिर के 50 मैचेस पे उन्होंने ऑलमोस्ट 53 गोल्स उनके टीम ने 53 गोल्स खाए, मतलब एसिस्ट क्लीन शीट क्या बोला यार, क्लीन शीट का नंबर जो है वो कम हो चुका था। पहले 50 मैचेस पे ऑलमोस्ट 32 क्लीन शीट थे उनके टीम के लिए। टीम ज्यादा गोल कंसीड करना स्टार्ट कर दी थी इस टाइम पे, नेक्स्ट लास्ट 50 मैचेस पे। ये एक कॉन्सर्न तो था, लेकिन ये सिचुएशन कैसे बना? थॉमस टुकेल को अगर आप एक ह्यूमन बीइंग के हिसाब से देखो तो थॉमस टुकेल ने बहुत अच्छा काम किया था ड्यूरिंग दैट सैंक्शन पीरियड, जबकि चेल्सी एक बहुत डिफिकल्ट टाइम से जा रही थी। चेल्सी के पास सैंक्शन लग चुके थे चेल्सी के ऊपर, उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो चुके थे, उनके जो स्टोर है वो बंद हो चुके थे, कोई ट्रांसफर वगैरह नहीं हो सकता था, प्लेयर रिन्यू नहीं करवा पा रहे थे और एक अनसर्टिनिटी बन चुका था। और उन अनसर्टिनिटी के अंदर भी उन्होंने टीम का जो यूनिटी था उसको बनाए रखा। और थॉमस टुकेल का एक प्लस, मतलब अगर आप उनका पॉजिटिव दिख देखें, वो पॉजिटिव साइड है उनका एज ए मैनेजर, वो बहुत बढ़िया प्लेयर को मैनेजमेंट करते, मतलब प्लेयर मैनेजमेंट जो होता है ना वो बहुत बढ़िया करते हैं। ये उनका पीएसजी में ऑलरेडी स्टार्स को लेके उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था, चैंपियंस लीग फाइनल पे वो लेके गए थे और चेल्सी को तो चैंपियंस लीग ही जिता दिया, और वो भी 4 या 5 महीने उनके हाथ में टाइम था। कोई प्लेयर उनके हिसाब से, मतलब उनके पसंद के ट्रांसफर विंडो में एक भी प्लेयर उनके पास नहीं था क्योंकि वो आए ही थे ट्रांसफर विंडो के बाद। थॉमस टुकेल उस टाइम पे अगर वो अच्छे तरीके से अपना ये मैनेजमेंट स्किल अगर नहीं दिखा पाते तो वो सैंक्शन के टाइम पे बहुत कुछ हो सकता था। और रूडिगर, क्रिश्चियनसन और लुकाकू, ये तीनों, जो लुकाकू का साइनिंग तो थॉमस टुकेल ने किया था, लेकिन लुकाकू किसी तरह उनके सिस्टम पे या तो फिर वो बने नहीं, या फिर लुकाकू का मेंटालिटी है जो तो पर्सनली मुझे कभी अच्छा लगता नहीं है क्योंकि वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाले जैसे प्लेयर लगते हैं मुझे। और उन्होंने जो किया भी था ड्यूरिंग दैट चेल्सी सीजन, जब उन्होंने वो कंट्रोवर्शियल एक इंटरव्यू दे दिया था स्काई स्पोर्ट्स को, वो जो भी वो अच्छा नहीं किया था तो उसके लिए चेल्सी में थोड़ा इधर उधर का माहौल भी बन गया था। बस थॉमस टुकेल ने उसको भी अच्छे तरीके से संभाला। इवन आप देखो लास्ट सीजन पहले हाफ में चेल्सी वाज गोइंग टू 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 विथ मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल, अच्छे रिजल्ट्स ला रहे थे, बड़े बड़े मैचेस में रिजल्ट ला रहे थे। थॉमस टुकेल सैंक्शन लगने के बाद टीम पे जो एक अच्छा, मतलब खराब एक एटमॉस्फेयर बना था, उसके अंदर में 2 प्लेयर ऐसे थे जिनको अपना फ्यूचर लेके
कोई श्योरिटी नहीं मिल रहा था। एक था रूडिगर और एक क्रिश्चियनसन। सो इसी का फायदा उठाया बार्सिलोना ने, इसी का फायदा उठाया रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड ने रूडिगर को साइन करवा दिया और रूडिगर ने देखा कि चेल्सी के साथ क्या होगा, नहीं होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन तो नहीं आ रहा है। रूडिगर चेल्सी के बेस्ट प्लेयर थे लास्ट सीजन, फिर भी वो चले गए और क्रिश्चियनसन भी बार्सिलोना चले गए। सो ये चेल्सी के लिए एक बड़ा धक्का था, क्योंकि इमीडिएट ट्रांसफर विंडो में उनको कोई प्लेयर मिल भी नहीं रहा था। उसके बाद टॉड बोली और एक बाली, इन दोनों का अगर हम बात करें, जो कि एक बाली को ओनर है, तो टॉड बोली और एक बाली कॉन्टिन्यूसली ये चाहते थे कि ये जो ट्रांसफर स्ट्रैटेजी है, ट्रांसफर विंडो में किस प्लेयर को लेना है, किस प्लेयर को छोड़ना है, किस प्रोफाइल के प्लेयर चेल्सी को शूट करेंगे, इस तरीके के जो डिसीजन है वो चाहते थे कि उसमें थॉमस टुकेल एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। इसलिए आप पर डे सोचिए 3 बार, मतलब एक जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वो दवाई लेने जैसा एक रूटीन बन चुका था कि मीटिंग्स होते थे, टॉड बोली, एक बाली और इधर में थॉमस टुकेल, इन तीनों के अंदर कि कौन से प्लेयर्स लेना है। लेकिन थॉमस टुकेल फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। एक तो पहला एक कहां से खबर आ गया था कि टॉड बोली चाहते हैं कि चेल्सी 4-4-3 में खेले। शायद मुझे ऐसा लगता नहीं कि टॉड बोली फुटबॉल में उतने शायद इन्वॉल्व है। अगर वो इन्वॉल्व होते तो इस तरीके के कमेंट करते नहीं, और अगर ये कमेंट कोई र्यूमर भी हो सकता है, बट शायद वो ये बोलना चाहते थे 4-4-2, क्योंकि गोलकीपर्स को छोड़ के फॉर्मेशन होता है फुटबॉल में। तो इसको लेके उतना ज्यादा कोई किस्सा बनाने का जरूरत है नहीं। वो बोलना चाहते थे विद गोलकीपर 4-4-2 आप खेले, तो उन्होंने 4-4-3 बता दिया गई। बट थॉमस टुकेल एक्टिवली ये जो ट्रांसफर विंडो है, जहाँ पे 3 टाइम्स करके उनको मीटिंग में अटेंड करना पड़ता था, वो पहले वो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो वहां पे जाना उन्होंने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वो चाहते थे कि जितना भी हो जाए वो अपने मैनेजरिंग जो पोजीशन है, अपना कोचिंग, मतलब मैदान पे जो कोचिंग करना है उसमें ज़्यादा फोकस करे। तो वो अपने एजेंट्स को भेजने लगे, जो कि टॉड बोली और एक बाली को अच्छा नहीं लगा, और तब से उन दोनों के अंदर, मतलब मैनेजर और ओनर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ने लगा। इस बीच क्या हुआ ना, इस बीच टॉड बोली ने अपने आप को इंटरिम स्पोर्टिंग डायरेक्टर बना दिया। टॉड बोली, सोचिए, आपके ओनर ही आपके स्पोर्टिंग डायरेक्टर है। सो वो होने के बाद टॉड बोली ये चाहते थे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा एक हाई प्रोफाइल प्लेयर को चेल्सी खरीदे। इसके 2 रीजन थे। पहला रीजन था ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू, ऑब्वियसली ब्रांडिंग, और एक रीजन था परफॉर्मेंस वाइज भी। लेकिन टॉड बोली किसी भी तरीके से थॉमस टुकेल को ये कॉन्विंस करवा ही नहीं पाए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कैन प्ले अ वेरी 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 वाइटल रोल। जबकि जॉर्ज मेंडेस ऑलरेडी एक बहुत सारे क्लब्स को प्रपोज कर रहे थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेने के लिए, उनको ऑफर कर रहे थे, और बहुत सारे क्लब्स ने वो, मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेना नहीं चाहा बिकॉज ऑफ हिज एज एंड हिज हाई वेज डिमांड, जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑलरेडी उनको मिलता है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो उन 50% कट करने के बाद भी उनका वेज इतना हो जा रहा था, जो कि बहुत सारे क्लब्स एफोर्ड नहीं कर पाते, या और उसके साथ उनका एज भी एक बड़ा इशू है। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ट्रांसफर ना होना, ये भी टॉड बोली और टुकेल के साथ उनके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि टुकेल का ये मानना था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बिकॉज वो ऑलरेडी नेइमार, एम्बापे जैसे स्टार के साथ काम करके आए हैं, डी मारिया, तो उनका ये मानना था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कैन बी डेंजरस एंड नेगेटिव फॉर द ड्रेसिंग रूम, चेल्सी ड्रेसिंग रूम। अब अगर ये, बिकॉज ये बहुत सारे सोर्सेज से ये खबर आते हैं, और उसको बहुत सारे सोर्सेज के खबर को मिलाने के बाद ही हम लोग ये कंटेंट क्रिएट करते हैं। अगर ये बात सच में सच है कि थॉमस टुकेल ने ये सोचा भी था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो विल बी काइंड ऑफ ए वायरस इन ड्रेसिंग रूम, तो कहीं वो गलत खेल गए, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के प्रोफेशनलिज्म को लेकर आप नहीं बात कर सकते। फुटबॉल में वो एक ही चीज चाहते हैं, सक्सेस। तो
क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपको वो देते, प्रोफेशनलिज्म देते आपके ड्रेसिंग रूम पे, वो क्या बोले, वो एक लेवल को आप कर देते, जूनियर्स उनसे सीखते। बट चलो ठीक है, टॉमस टूचेल ने ये सोचा कि ऑबेमायांग उनके जान पहचान वाले हैं, जिनके साथ उन्होंने ऑलरेडी डॉर्टमुंड में टाइम स्पेंड किए हैं, उन्होंने खिलाया है उनको, तो ऑबेमायांग वुड बी अ गुड ऑप्शन। और टॉड बोली ना चाहते हुए भी ऑबेमायांग को उन्होंने साइन करवाया, क्योंकि ऑलरेडी उस टाइम पे टीम का परफॉर्मेंस जो है वो नीचे की तरफ जा रहा था। और इन बिटवीन क्या हुआ, प्री सीजन में टॉमस टुकेल जो प्लेयर्स चेल्सी में रहना चाहते हैं उनको लेके अलग से मीटिंग कर रहे थे, जो चेल्सी में रहना नहीं चाहते उनको लेके अलग से मीटिंग कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं प्लेयर्स के अंदर ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनना चालू हुआ। फिर आया कुकुरेया का साइनिंग, अब इसको अब कुकुरेया बोलो, कुकुरेला बोलो, कुछ भी, कुकुरेया का जब साइनिंग हुआ तो उसमें टॉमस टुकेल भी इन्वॉल्व थे और टॉड बोली भी इन्वॉल्व थे। लेकिन इसमें क्या हुआ ना कि कुकुरेया का जब साइनिंग हुआ तो टॉड बोली ब्राइटन में गए, ब्राइटन कुकुरेया से मिलने भी गए, बट उसके साथ वो ब्राइटन के जो मैनेजर, जो अब चेल्सी के मैनेजर बन गए, ग्रैहम पॉटर, उनके बारे में उन्होंने बहुत डिटेल्स में खबर लेके, पूरा आप बोल सकते हो कि थिन पैडेड एकदम से वो डॉक्यूमेंट्स बना के वो लेके आए कि कैसा उनका कैरियर था, फुटबॉल कैरियर कैसा था, एज ए मैनेजर वो कैसे है, उनका मैन मैनेजमेंट। और ये भी जाना जाता है बहुत सारे सोर्सेज से कि वो ब्राइटन के बहुत सारे मतलब ऑफिशियल्स के साथ, प्लेयर्स के साथ वो मिले और ग्रैहम पॉटर के बारे में उन्होंने बहुत इंफॉर्मेशन गैदर की टॉड बॉली ने। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन देता है कि हाँ, ये पहले से ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था कि टुकेल इज गोइंग टू बी सैक्ड, ये अब नहीं तो और एक महीने बाद या फिर वर्ल्ड कप के करीब। सो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व थे विद टॉड बॉली, टीम का परफॉर्मेंस गिरता रहा ताकि सैक करने में आसानी हो, बट टॉमस टुकेल को सैक होना था। और उसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो साइनिंग नहीं कर पाए, ये टॉड बॉली को अच्छा नहीं लगा। और दूसरा है कि वो खुद ट्रांसफर बिजनेस को लेके जो मीटिंग्स होते थे वहां पे खुद ना जाके अपना एजेंट भेजना, ये दोनों चीज उसमें अच्छा नहीं गया टॉमस टुकेल के लिए। अब इन बिटवीन क्या हुआ कि टॉमस टुकेल का जो 13 इयर्स का मैरिज लाइफ था वो ब्रेक हो चुका था। तो टॉमस टुकेल भी थोड़े साइकोलॉजिकली बता सकते हैं आप, एक स्ट्रेस लाइफ लीड कर रहे थे। वो प्लेयर्स से ज़्यादा बात नहीं करते थे इस टाइम पे, जो कि प्लेयर्स के लिए डीमोटिवेटिंग होने लगा। अब टॉमस टुकेल एक ऐसे मैनेजर है जो कि बहुत जाने जाते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। अब वो अगर बात करना बंद कर दे तो प्लेयर्स में एक काइंड ऑफ कॉन्फ्यूजन सा हो गया था कि क्या प्लेयर्स को अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि और ट्रांसफर विंडो में हाँ टॉमस टुकेल एक्टिवली इन्वॉल्व थे। जितने भी प्लेयर्स आए, जैसे फोफाना आए थे, कोलुवली आए थे, और भी जितने भी प्लेयर आए थे, एकदम आखिर में जकारिया जो साइनिंग हुआ उसमें टॉमस टुकेल इन्वॉल्व नहीं थे, बट बाकी सब टॉमस टुकेल इन्वॉल्व थे। लेकिन ये एक भी टॉमस टुकेल के पसंद के प्लेयर नहीं थे, क्योंकि उनके पसंद के प्लेयर थे किम्बेम्बे, मैथ्यूज डिलीट, उसके साथ फ्रैंकी डिजोंग को वो चाहते थे राफीना को। कुंडे टॉमस टुकेल का साइनिंग नहीं होता अगर होता भी, और वो चाहते भी नहीं थे, क्योंकि कुंडे उसके पहले से चेल्सी बहुत दिनों से कुंडे को ट्राई किए जा रहे थे। सो राफीना नहीं आए, डिलीट नहीं आए, फ्रैंकी डिजोंग का कोई चांस नहीं बना, और किम्बेम्बे भी नहीं आए। सो टॉमस टुकेल भी कहीं ना कहीं बोर्ड से नाराज थे। और लीड्स के साथ जब बहुत गंदे तरीके से चेल्सी हारी, उसके बाद ये पता चल गया था कि ऑलरेडी टॉमस टुकेल बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, और टॉमस टुकेल के साथ उस टाइम पे टॉड बॉली बात करना भी बंद कर दे चुके थे। ओनर्स के साथ मैनेजर का कोई कनेक्शन ही नहीं था। सो ऐसा नहीं है कि चैंपियंस लीग का ये एक मैच या उसके पहले 2 मैचेस के कारण टॉमस टुकेल को सैक किया गया। आई थिंक ये प्री प्लान्ड भी था, लेकिन
अब ये पूरा सोर्स आने के बाद अगर आप देखो कि टॉमस टुकेल को जो सैक किया गया है चेल्सी के लिए अच्छा है या चेल्सी के लिए ये अच्छा हुआ या चेल्सी के लिए ये खराब हुआ, वो तो टाइम ही बताएगा। बट नो डाउट आफ्टर पेप गार्डियोला एंड क्लॉप, टॉमस टुकेल एक ऐसे कोच थे जो टैक्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। टॉमस टुकेल का सक्सेस उनके लिए बात करेगा। बट ये भी सही था कि टॉमस टुकेल भी शायद कहीं ओनर्स के साथ उनका कॉम्बिनेशन बना नहीं, क्योंकि टॉड बोली ने कहा है कि टॉमस टुकेल इज काइंड ऑफ अ नाइटमेयर टू डील विथ इन केसेस ऑफ ट्रांसफर्स। सो अगर अभी टॉड बोली जो कि अमेरिकन बास्केटबॉल लीग में भी उनका क्लब है, वहाँ पे उनके जितने भी मैनेजर्स हैं वो बहुत दिन से हैं, लेकिन तो चेल्सी में भी वो शायद लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोचे रहे थे। बट टॉमस टुकेल के साथ उनका वो कॉम्बिनेशन जमा नहीं और टॉड बोली समझ गए कि इनको लेके आप फ्यूचर में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद टॉमस टुकेल को और टाइम मिलना चाहिए था। बट हर एक जगह में पॉलिटिक्स होते हैं, हर एक जगह में बहुत सारे किस्से होते हैं, ये हुए उन टॉमस टुकेल के साथ और टॉड बोली के साथ। सो इट्स काइंड ऑफ 50-50 सिचुएशन। टुकेल की भी बहुत सारे गलतियां थे, टीम परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी, टॉड बोली भी शायद अपने कम्युनिकेशंस अच्छे नहीं कर पाए टॉमस टुकेल के साथ, वो भी जो प्लेयर्स टुकेल को चाहिए थे वो उनको ला के नहीं दे पाए। सो बट सफर बीच में कर गई चेल्सी। और आई डोंट नो, ग्राहम पॉटर अभी आएंगे। ग्राहम पॉटर इज अ गुड कोच, वो उनके ड्रिल्स बहुत बढ़िया है। ब्राइटन को देख के जैसे लगता है कि बहुत वेल ड्रिल्ड एक टीम है, लेकिन टाइम लगेगा। ये अभी देखिए क्या है ना कि डोंट गेट मी रॉन्ग चेल्सी फैंस, ब्राइटन इज अ क्लब जहां पे आपको एक्सपेक्टेशंस का जो प्रेशर है उतना नहीं है। आप 10 में खत्म करो, जहां पे भी जितने भी ऊपर खत्म करोगे वो आपके लिए अचीवमेंट होगा। लेकिन चेल्सी में आपके ऊपर वो प्रेशर है, क्लब किसी भी टाइम पे आपको सैक कर सकती है। अगर आपने इस सीजन एक भी ट्रॉफी नहीं दे पाए, अगर टॉप 4 नहीं कर पाए, नेक्स्ट सीजन ग्रैहम पॉटर नहीं रहेंगे, ये मैं बोल दे रहा हूँ। सो ग्रैहम पॉटर विल बी अ गुड एडिशन, क्योंकि उनका जो सिस्टम है फुटबॉल खेलने का और जो फॉर्मेशन पे वो खिलाते हैं वो ऑलमोस्ट चेल्सी के साथ है 3-4-3। सो लेकिन हाँ, ग्रैहम पॉटर इन प्लेयर्स को लेके जो कि नए होंगे, जिनके लिए ग्रैहम पॉटर भी नए होंगे, ग्रैहम पॉटर के लिए भी ये प्लेयर्स नए होंगे। सो देखना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग। बट चेल्सी कैन बिकम ए गुड ड्रिल्ड टीम, ऑर्गेनाइज्ड, जो कि टुकेल के टाइम पे थे बट थोड़ा डिफेंसिव थे। सो लेट्स सी, चैंपियंस लीग के मैच में देखा जाएगा और समझा जाएगा, अच्छे से एनालिसिस किया जाएगा कि किस तरीके का फुटबॉल अंडर ग्रैहम पॉटर चेल्सी खेल पाएंगे। सो आई एम क्वाइट क्यूरियस अबाउट इट। बट टुकेल के साथ जो हुआ नहीं होना चाहिए था। उन्होंने खराब टाइम पे चेल्सी को बांध के रखा था, उनके पास ऑप्शन था चले जाने का, लेकिन वो गए नहीं। बट चलो, ये लाइफ है, सरप्राइजेस देते रहते हैं, बाउंसर्स देते रहते हैं। लेट्स सी व्हाट is waiting for Chelsea and what is waiting for Thomas Tuchel also in future. I hope उनको एक बहुत बढ़िया क्लब मिलेगा बहुत जल्दी। So guys, कमेंट में बताइएगा अगर आपको कुछ बताना है इस वीडियो के बारे में।